we are going to class 9 from ML Agrawal, chapter 2, exercise 2.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की ये प्रॉपर्टी को हम पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपके माइंड में हमेशा कन्फ्यूज़न होता होगा कि सर कभी सिंपल इंटरेस्ट का यूज हो जाता है, कभी कंपाउंड में सिंपल इंटरेस्ट का यूज हो जाता है, कभी कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली लग जाता है। तो चलिए आज आपका पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर देते हैं, कभी भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, फार्मूले में चलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आप जनरली क्या मालूम है आपको कि प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100, जो कि गलत है, याद रखिएगा। अब देखिए आप सोचेंगे सर कैसे बोल रहे हैं कि सर ये फार्मूला आपका क्यों रॉन्ग आपने बोल दिया। उसकी वजह बताते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है पी क्रॉस रेट, यानी प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम। सिर्फ इतना ही फार्मूला होता है, इसके अलावा कोई भी फार्मूला नहीं है। ठीक है, अब आप सोचेंगे 100 क्यों नहीं आया, क्यों? उसकी वजह क्या है कि प्रिंसिपल जो होता है प्रिंसिपल ही है, जो हमारे पास जो हम इन्वेस्ट करते हैं पैसे, वो प्रिंसिपल कहलाते हैं। रेट क्या होता है? रेट मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे देखिए 5%, अगर ये 5 लिख दिया जाए तो गलत है। रेट हमेशा परसेंट पे होता है, तो रेट के पास ऑलरेडी यहाँ पे परसेंट का सिंबल होता है। टाइम आपका जो टाइम दिया हुआ होता है जैसे 2 ईयर्स, तो यहाँ पे आपका एक टाइम है। जब ये परसेंट को हम निगलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि 2% को आप लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? 2/100 करेंगे। सो इसी के रीजन से यहाँ पे आपका फार्मूला रेडी होता है पी क्रॉस रेट, और परसेंट हट जाएगा और वो परसेंट क्या हो जाता है अपॉन 100, तब आपका फार्मूला ये रेडी होता है। सो पहले आपका फार्मूला क्या है? सिर्फ इतना है। ठीक है, ये बात हुई सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, अब देखिए लॉजिकली बात करते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। ये सिंपल, इसके नाम में ही आंसर है। सिंपल मतलब साधारण, और कंपाउंड मतलब सब को लेके चलना। ये बहुत डेंजरस होता है, लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रेक्टिकल रहते हैं, परेशान रहते हैं। क्यों? उसकी वजह बताते हैं। ठीक है, पहले इसके फार्मूले के बारे में बात करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला अमाउंट के अकॉर्डिंग होता है। अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस रेट टू द पावर अपॉन 100। ये भी आप अपॉन 100 कहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, जैसे यहाँ से आया। ठीक है, टू द पावर n। ठीक है, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं है, ये अमाउंट का है। यही तो डिफरेंस है इन दोनों में कि साधारण सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ इंटरेस्ट को फॉलो मतलब शो करता है, लेकिन ये पूरी डायरेक्टली पैसे को ही मतलब टोटल करके अमाउंट करके देती है। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल है। अगर हम बात करें, आपने 1000 इन्वेस्ट किया, मतलब सपोज़ किसी अपने फ्रेंड को दिए और बोले भाई इंटरेस्ट में मैं आपसे 1100 लूँगा, तो 1100 जो हो गया वो अमाउंट हो गया, और ये आपका जो आपने पैसे उसे दिए थे वो प्रिंसिपल हो गए, जो रुपए दिए थे। तो आप ये सोचेंगे ना मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, है ना? तो आप क्या करेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे, तो वही तो आपको इंटरेस्ट हुआ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा कि जो आपने अमाउंट यहाँ पे आपका बना उसे आप आगे कर दीजिए, और माइनस पहले क्या था आपका प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, आपका फार्मूला रेडी हो गया। अब अमाउंट क्या है? ये है आपका अमाउंट। क्लियर? तो ये आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। चलिए, आप अपने मोहल्ले में जहाँ भी रहते हैं, बहुत से लोग से सुनते हैं कि उन्होंने इंटरेस्ट पे पैसे चढ़ा रखे हैं। ठीक है, बात करते हैं, या फिर किसी ने लोन लिया। ठीक है, तो लोन लिए, या फिर मान लीजिए किसी ने एक कार ली। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, किसी ने कार ली, अब उसका अमाउंट 3 लाख 4 लाख या 10 लाख है, तो हम उसका एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 10,000। ठीक है, कास्ट प्राइस ऑफ अ कार, ओके, 10,000। तो वो 10,000 में अब श्योर है कि आप कार ले रहे हैं तो पूरे पैसे नहीं सबमिट किए जाते, ये गवर्नमेंट का रूल्स है। आप उसके हाफ तक सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद आपको इंटरेस्ट पे देना पड़ेगा। तो आप पर मंथ देते हैं या ईयरली देते हैं, आप अपने घर में डिस्कस कर सकते हैं, या आप स्कूल जाते हैं तो देखिएगा व्हीकल्स लगे होंगे स्कूल में, तो उन लोग भी पेड करते होंगे पर मंथ इंटरेस्ट। तो पर मंथ जब इंटरेस्ट सबमिट किया जाता है, इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब पर मंथ के लिए सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ किया जाता है। और अगर ईयरली आप पूरा सबमिट कर रहे हैं एक बार में,
तो फिर आप अमाउंट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज़ करेंगे। और जो हम यहाँ अभी हमने डिस्कस किया वही आपका ये क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8,000 एट रेट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स का हमें 8,000 के अकॉर्डिंग बताना है। तो ये क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि ये 1 ईयर तक दोनों फ्रेंड रहते हैं। क्या रहते हैं? फ्रेंड। और उसके बाद ये नेक्स्ट ईयर के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट बदल जाता है, इसका जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हो जाता है। चलिए प्रैक्टिकल समझते हैं कैसे। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में देखें, मान लीजिए कार की रेट अब फार्मूले में पुट करें तो 10,000 आपका प्रिंसिपल, रेट मान लीजिए 1 ईयर, क्योंकि परसेंट हम ले लेते हैं, मान लीजिए 10%, ठीक है। और टाइम क्या ले लिए? 1, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम किसके लिए बात कर रहे हैं? 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो 1 ईयर में देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, अपॉन 100, ठीक है। ये परसेंट यहाँ से हट गया, 2 0 कैंसिल, ये आपका 100 इंटू 10 1000, यानी 1000 रुपीज़ इंटरेस्ट। यानी अमाउंट क्या हो जाएगा अगर कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट से देखें तो 10,000 प्लस 1000 इक्वल टू 11,000। देखिए, इसमें अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला करना पड़ता है, इसमें अमाउंट डायरेक्टली निकलता है। प्रिंसिपल, आपका प्रिंसिपल क्या है? फार्मूला ये है 10,000, रेट क्या है? 10% हमने किया, अपॉन 100 टू द पावर 1। क्लियर? सो 10,000। यहाँ भी हम आपको क्वेश्चन में लॉजिक बताएंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा और आप जल्द से कर पाएंगे। एलसीएम होगा 10 प्लस यहाँ पे 10 हो जाएगा प्लस 1 एलसीएम में। क्लियर? सो 10,000 इंटू, यहाँ पे इंटू का साइन है, 10 प्लस 1 11 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, 11 1 जा 11, यानी 11,000। देखिए दोनों सेम है। सेम क्यों है? क्योंकि 1 ईयर के लिए दोनों सेम होते हैं। लेकिन अब जैसे ही हम सेकेंड ईयर पे चलेंगे दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। ये 1 ईयर के लिए ही सेम रहते हैं। देखिएगा, चेक करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट सेम वैल्यू, टाइम रेट भी आपका सेम है और टाइम हमने चेंज कर दिया 2 ईयर्स के लिए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में वही पैसे आते हैं जो आपका आएगा। जैसे यहाँ 1000 है तो 1000 ही आएगा, बस 2 ईयर्स के लिए 1000 1000 2000 हो जाएगा, इसीलिए इसे बोला जाता है सिंपल। देखिएगा वही आएगा 100 इंटू 10 1000 और 1000 में 2 का इंटू करेंगे तो 2000। चेक कर सकते हैं। तो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका? लॉजिकली करें तो 10,000 में 2000 ऐड करेंगे तो 12,000, लेकिन इसमें 12,000 कभी भी नहीं आएगा। देखिएगा कैसे। अमाउंट 10,000, 1 प्लस रेट 10% अपॉन पावर 2, टाइम यहाँ 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 0 कैंसिल, यहाँ भी हम सॉल्व किए तो यहाँ पे सॉल्व में क्या है 11/10 आया ना, क्योंकि वही हमको यहाँ करना पड़ेगा 10 प्लस 1 2, 11/10 इंटू 11/10, क्योंकि 2 टाइम्स है। सॉल्व करते हैं 0 0 0 से 0, 11 11 जा 121, अब 121 का 1 बस में इंटू करिए और ये डबल 0 बैक साइड कर लीजिए। देखिए डिफरेंस आया ना, कितने का डिफरेंस बना? 12,000, यहाँ 12,100 रुपीज़। अब ज़रा सोचिए, वो कार की प्राइस 10,000 तो नहीं होगी। मान लीजिए होम लोन लिए कोई 10 लाख 12 लाख, अगर वो 1 महीने नहीं सबमिट कर पाया तो सोचिए ये जब 10,000 का 100 रुपीज़ बढ़ रहा है रेट, तो समझिए आपका लाख में कितना बढ़ेगा, आप खुद सोच सकते हैं। मान लीजिए 1 महीने अगर कोई सबमिट ना करे तो उसका अगले महीने मान लीजिए 5,000 7,000 10,000 इंक्रीज होके आगे आएगा, उसका प्रिंसिपल बन जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो चलिए पहले हमें गिवन क्या है पहले उसे शो कर लेते हैं। गिवन प्रिंसिपल 8,000, रेट 5% एंड टाइम 2 ईयर्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। इंटरेस्ट भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट दोनों एक साथ ही होंगे। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट
क्योंकि आप वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं इसलिए सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप एक साथ फाइंड करना चाहते हैं तो कंपाउंड डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल हो गया 8000, रेट 5% एंड टाइम 1 बाई 1 क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए हम करना है, अपॉन 100। सो 0 से 0 कैंसिल। अब 8 5 जा 40 यानी 400। अब 400 क्या आया, फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट। ठीक है, मान लीजिए आप पैसे सबमिट करने वाले हैं, मान लीजिए 8000 का आपने प्रोडक्ट लिया, मान लीजिए मोबाइल लिए और आपने फाइनेंस कराया। अब फाइनेंस में आपको पर 1 ईयर है यहाँ, तो 1 ईयर के समझ लीजिए 2 मंथ में आपको सबमिट करना है। तो ये 1 ईयर को हम मान लेते हैं 1 मंथ। तो आपको 400 सबमिट करना था। ठीक है, कितना सबमिट करना था, 400 इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो आपने मान लीजिए आप नहीं कर पाए, मान लीजिए आपके कोई प्रॉब्लम हो गई या कोरोना में आप अपना वर्क नहीं कर पाए, तो आपने पैसे सबमिट नहीं किए, तो ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जाके इसके प्रिंसिपल पे ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब आपने क्यों पैसे नहीं जमा किए, तो आपका नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा 8000 आपने लिया था मोबाइल और आपने नहीं सबमिट कर पाए, तो 400 जो इंटरेस्ट बना और आपने पैसे नहीं सबमिट किए, तो अब आपको पैसे कितने देने पड़ जाएंगे, 8400। ठीक है, इतने आपको देने पड़ेंगे। अब मान लीजिए अब फिर नेक्स्ट मंथ चलने लग गया, अब आपने ध्यान नहीं दिया। बहुत लोग होते हैं ना जो ध्यान नहीं देते अपने इंटरेस्ट को, तो अब यहाँ पे आ गया इंटरेस्ट, वो तो बढ़ते ही जाएगा। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, अब आप उस मंथ नहीं, उस ईयर नहीं दे पाए, तो नेक्स्ट ईयर आपका प्रिंसिपल क्या बन गया, 8400। मतलब आपका जो मोबाइल था वो 8000 के बजाय 8400 हो गया, और रेट वही रहेगा 5%, और टाइम इस बार क्या हो गया, फिर फर्स्ट ईयर, मतलब सेकेंड ईयर के लिए, लेकिन वो तो है 1 ही। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 84 इंटू रेट 5 इंटू टाइम 1 अपॉन 100। चलिए सॉल्व करते हैं। 0 0 कैंसिल, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, रिमाइंडर 2, 420 रुपीज़। अब आपने नहीं सबमिट किया, तो देखिए 2 इयर्स के बाद आपका मतलब पैसे कितने सबमिट करने पड़ जाएंगे, तो यही हमें यहाँ चेक करना है। तो टोटल अमाउंट क्या है, पहले फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट कितना था, आपने नहीं सबमिट किया तो 8400 था। अब आपका अगले ईयर फिर ऐड हो गया, तो प्लस करते हैं, तो 0 2 4 4 8 और ये 8820। और इंटरेस्ट भी चेक करते हैं कि टोटल इंटरेस्ट कितना बढ़ गया आपका, क्योंकि इंटरेस्ट भी पूछा गया है। तो पहले में इंटरेस्ट कितना था, 400, और सेकेंड इंटरेस्ट कितना हुआ, 420। तो आपका टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 820। ये वैसे भी यहाँ से क्लियर है। 8000 आपने मान लीजिए पैसे आपने कहीं से लिए इंटरेस्ट पे, और आपने इंटरेस्ट में यहाँ पे देखा कि 820 मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ मैन इन्वेस्ट, मान लीजिए कोई शेयर मार्केट में पैसे लगा रहा है, कोई व्यक्ति है वो इन्वेस्ट कर रहा है 46,875, 4% उसे मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। कैलकुलेट द अमाउंट स्टैंडिंग ऑफ हिज क्रेडिट, जो उन्होंने पैसे सबमिट किए एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में उन्हें कितना हुआ, एंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर, द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो श्योर है कि हम इसे अगर कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी ये तीनों आंसर उसी के अंदर ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्ट किया हुआ, मैन इन्वेस्ट, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल, 46,875। रेट है 4% एंड टाइम है आपका 3 ईयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट
क्योंकि देखिए 1 बाई 1 अगर कर रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट यूज होगा, और एक साथ करेंगे तो कंपाउंड। सो प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल यहाँ पे 46,875, रेट 4% इंटू टाइम 1, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं तो टाइम आपका 1 ही रहेगा, अपॉन 100। सो 425 जा 100 एंड 25 से इसे कट करेंगे तो 1875। तो आपका थर्ड नंबर का आंसर कंप्लीट हुआ। देखिए द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, तो ये कंप्लीट हुआ। इंटरेस्ट क्या हुआ आपका 1875। अब यहाँ पे करेंगे अमाउंट फॉर अमाउंट, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस SI वो टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा क्या था 46,875 प्लस 1075। सो ऐड करने पे 5 5 10, 7 14 115, 8 8 16 117 एंड 6 1 7 1 8, 48,750। नाउ अब यहाँ पे करेंगे नाउ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो SI इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है आपका 48,750 इंटू रेट तो सेम ही रहेगा, और टाइम आपका 1, क्योंकि आप पर 1 कर रहे हैं तो ये 425 जा 100 और 25 से इसे कट करेंगे तो 1950। सो सिंपल इंटरेस्ट आया आपका 1950। क्लियर, तो ये आपका आंसर हुआ सेकेंड नंबर का। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर द अमाउंट स्टैंडिंग और टू हिज क्रेडिट एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अमाउंट तो अभी तो इंटरेस्ट आया, चलिए अमाउंट बता दे रहे हैं। सो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल प्लस SI, तो प्रिंसिपल क्या है 48,750 प्लस 1950। सो ऐड करने में हो जाएगा आपका 50,700। सो नाउ इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, क्योंकि आपके आंसर सभी इसी में है जो आपसे यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। सो SI इक्वल टू प्रिंसिपल क्लास रेट क्लास टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल 50,700, रेट 4% इंटू टाइम 1 ईयर अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल। अब 507 का 4 में इंटू करते हैं, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, तो 2028। सो अमाउंट क्या हो जाएगा फॉर थर्ड ईयर, अमाउंट P प्लस SI, तो 50,700 प्लस 2028 इक्वल टू 8202,707 2 और ये 5, 52,728। चलिए अब आपको समझा दे रहे हैं कि फर्स्ट का आंसर कहाँ पे है, सेकंड का कहाँ पे है। तो द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो अमाउंट बताना सेकेंड ईयर, एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो एंड ऑफ सेकेंड ईयर में अमाउंट आपका ये है 50,700, ये आपका फर्स्ट का आंसर। चलिए सेकेंड नंबर द अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर सॉरी, तो द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर तो 2028 आपका, ये आपका हुआ सेकेंड नंबर आंसर। एंड थर्ड द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, तो ये आपका इंटरेस्ट हुआ 1875, ये आपका थर्ड नंबर हुआ। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेम क्वेश्चन, अ मैन इन्वेस्ट 8,000 फॉर 3 ईयर्स। देखिए सेम रेट जो हम फर्स्ट नंबर में देखें, फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ, इस बार रेट चेंज है 10% पर एनम यानी हमको हर पर ईयर फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, फाइंड, देखिए ध्यान समझिएगा, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, आल्सो
फाइंड द सम ड्यू टू द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो बात वही हो गई, सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। तो चलिए फर्स्ट आपका दिया इन्वेस्ट कितना है, इन्वेस्ट मीन्स प्रिंसिपल 8000, रेट आपका 10% एंड टाइम आपका 3 ईयर्स दिया हुआ, ठीक है, 3 ईयर्स पर एनम। चलिए इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। सो प्रिंसिपल इन हियर 8000, rate 10% and time 1 because in here interest for first year according to first year upon 100, so 0 cancel, 80 into 10 800 and 800 is the first interest for first year। so ये आपका इंटरेस्ट है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, ये तो अब आपको समझ में आ गया कि ये हो क्या रहा है। अगर कोई व्यक्ति इतना इन्वेस्ट किया, ये कोई पर्सन इन्वेस्ट किया, 800 उसको इंटरेस्ट मिला, तो श्योर है कि उसमें ऐड होगा ना। मान लीजिए कोई शेयर मार्केट में 8000 लगाया, अब उसको 800 प्रॉफिट मिला, तो उसको कितने रिटर्न हो जाएंगे 8800, यानी 8800, तो 8000 प्लस 800, सो 8800 रुपीज़ उसका अमाउंट हुआ। अब बात करते हैं अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, सॉरी इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर। सो एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। तो यहाँ पे देखते हैं प्रिंसिपल क्या है 8800, रेट 10% एंड टाइम 1 अपॉन 100। सो 0 कैंसिल, 88 10 जा 880, तो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल प्लस एस आई। सो हमारे पास प्रिंसिपल क्या था 8800 में 880। मान लीजिए उस व्यक्ति ने पैसे नहीं निकाला, ठीक है, उसने उस विड्रॉ नहीं किया, तो उनका अमाउंट कितना हो गया 8800। अब वो क्या बोले कि भैया इसको भी आप शेयर मार्केट में लगा दीजिए, तो 8800। अब उस समय मान लीजिए इंटरेस्ट बढ़ रहा था, तो 10% में उतने में उनका कितना पैसे हो गए 0 8 8 8 16 1 रिमाइंडर और 8 1 9 9680। नाउ इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, चलिए थर्ड ईयर के लिए भी चेक करते हैं। सो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल इस बार 9680, रेट आपका सेम एंड टाइम 1 ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। सो 0 कैंसिल, 0 से यहाँ 0 कैंसिल, 968 ये हुआ इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। सो अमाउंट क्या हो जाएगा 9680 प्लस 968, सो 808 8614 9615 1 16 91 10 10648, ये आपका आंसर हुआ। नाउ यहाँ पे चेक करते हैं, आंसर भी तो फाइंड कर लें। फाइंड द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो फाइंड द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर का आपका कितना आया 880। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 880। अब लास्ट में यहाँ पे क्या है फाइंड द सम ड्यू टू एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो एंड ऑफ थर्ड ईयर में टोटल अमाउंट कितना हुआ 10,648, मतलब उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था 8,000, ठीक है, 8,000 इन्वेस्ट किए और उन्हें लास्ट में कितना मिला 10,648 रुपीज़, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए थर्ड नंबर थोड़ा सा देखते हैं। अ मैन इन्वेस्ट कितना किया 8,000, उन्हें कितना मिला, मान लीजिए एक पर्सन है जिन्हें 8,000 का 10,648 मिला, ठीक है। तो रमेश यहाँ पे चेक किए, रमेश उसको देखा, बोले यार वो तो शेयर मार्केट में लगाया, उसको 8,000 का 10,000 मिला। तो रमेश के माइंड में आया कि यार मैं 12,000 लगाऊंगा, वो 10,000 प्राप्त किया तो मैं 12,000 शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा।
12,800 फॉर 3 ईयर्स के लिए, जैसे उसने लगाया था। और कितने परसेंट में? 10%। मैं वही परसेंट में मैं भी लगाऊंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रमेश को कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रमेश ने इन्वेस्ट किए 12,800, ये आपका प्रिंसिपल हुआ। रेट सेम, मतलब वो पर थर्ड नंबर को देख के ही उनके भी मन में ख्याल आया कि यार मैं भी लगाऊंगा। टाइम 3 ईयर्स, और वो चेक करना चाहते हैं कि मुझे कितना प्राप्त होता है। तो चलिए, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, और ये जो आपके फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हैं वो चेक कर रहे हैं बार बार कि मेरा कितना बना, नहीं, थोड़ा सा माइंड में आता है मेरा बना कि नहीं बना। तो द सम ड्यू टू, यहाँ पे फर्स्ट द सम ड्यू टू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में उन्हें कितना पैसे रिटर्न देखने को मिले। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल 12,800, रेट 10% एंड टाइम 1 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल। 128 में 10 का करेंगे तो श्योर है कि वो 0 बस ऐड हो जाएगा। तो रमेश ने देखा कि यार मुझे 1280 रुपीज़ मिले, है ना, इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना हो गया? तो रमेश ने देखा मेरा अमाउंट टोटल कितना हुआ, तो प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल कितना है? 12,800 प्लस 1,280। सो 0, 8, 8 to 10, 213, 21314। तो देखिए यार मेरा तो 14,080 हो गया, बहुत खुश हुआ। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर है। चलिए सेकंड में देखते हैं, और सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी सभी आंसर एक साथ आ जाएंगे। अब आते हैं इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर, सो सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे देखते हैं इनका अमाउंट कितना बन गया, 14,080। रेट कितना है? 10%। टाइम तो आपका सिंगल ही रहेगा अपॉन 100। 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो 14,8 वही आपका आ गया। देखिए फर्स्ट ईयर में उन्हें 1200 मिला था, इस बार 1400। तो अमाउंट देखते हैं, तो 14,080 प्लस 1,408, 808, ठीक है, 4 एंड 415, 15,488 रुपीज़ उनका बन गया। अब आते हैं इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 15,488 इंटू 10%, टाइम तो आपका सिंगल ही रहेगा अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, और 0 कितना है? 1, तो ये डेसिमल एक जंप कर जाएगा, तो 1548.8 उनका इंटरेस्ट इस बार रुपीज़ एंड पैसे दोनों में बन गए। सो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 15,488 में प्लस कर देंगे इंटरेस्ट को, 1548.8, तो ऐड करने में आ जाएगा 17,036.80। मतलब उन्होंने इन्वेस्ट किया 12,800 और उन्हें लास्ट में कितना प्राप्त हुआ? 17, यानी 5,000 का उन्हें फ़ायदा हुआ। तो चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं। द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में उन्हें कितने पैसे बने? 14,080। तो 14,080 ये आपका आंसर है फर्स्ट ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट अर्न फॉर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में उन्होंने कितना इंटरेस्ट प्रॉफिट किया? 1,408 एंड टोटल अमाउंट ऑफ एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो रुपीज़ 17,036.80 रुपीज़, ये आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान समझिएगा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, यानी पैसे का या रुपए का
सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सम मनी, मतलब जो पैसे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पैसे नहीं बताए गए हैं कि रुपए कितने हैं, उसका आपका सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट रेट 12% पर एनम इज़ 1380। तो जो 1380 वो सिंपल इंटरेस्ट है। क्या दिया हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जो आपका प्रिंसिपल है यहाँ पे नहीं बताया गया है, सम ऑफ मनी करके कर दिया गया है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? देखिए हमारे पास टाइम है, रेट है और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है। तो पहले हम प्रिंसिपल ही फाइंड कर लें, उसके बाद इन क्वेश्चनों को आगे पढ़ते हैं। और वैसे भी फर्स्ट में यही पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ, ये देखिए लिखा है फाइंड द सम ऑफ मनी, कि चेक करिए भाई वो पैसे कौन से हैं। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल गायब है, तो क्वेश्चन मार्क हो गया। रेट है हमारे पास 12% एंड टाइम है हमारे पास 2 ईयर्स और सिंपल इंटरेस्ट जो है 1380। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। तो फार्मूला आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फार्मूला चेंज कर देते हैं। नो, आप वही फार्मूला रखिए ना, कोई भी चेंज मत करिए कि आप इसमें सोचिए प्रिंसिपल के लिए SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी करें। नो, आप वही फार्मूला अटेंड करें जो आप फार्मूला जनरली जानते हैं, यही फार्मूला। सिंपल इंटरेस्ट दिया है, रख दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फार्मूला चेंज करने की क्या ज़रूरत है, प्रिंसिपल को रहने दीजिए। रेट 12%, टाइम 2 ईयर अपॉन 100, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रांसफ़र कर दीजिए। सो 1380 इंटू 100 इक्वल टू P इंटू 12 2 24 है, 12 इंटू 2 ही कर लीजिए। सो P इक्वल टू उसके भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, 1380 इंटू 100 अपॉन 12 इंटू 2, 425 जा 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर, 3 6 जा 18 0, 2 से और कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 230 इंटू 25। सो 25 0 25 0, 25 3 जा 75, 7 रिमाइंडर, 25 2 जा 50 57, 5750। चलिए ये तो क्लियर हुआ कि हमारा प्रिंसिपल क्या था। आगे पढ़ते हैं सेकेंड नंबर के लिए। द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना ऑन दिस सम, जो हमने अभी फाइंड किया 5750। 1 ईयर, कितने ईयर के लिए? 1 ईयर। मान लीजिए हम ही आपसे बात करें कि आप हमसे पैसे ले लीजिए 5750 रुपीज़, और उसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप 1 ईयर के बाद पेबल करिए हमें पैसे इंटरेस्ट के साथ। तो आप क्या करेंगे? तो आप हमसे डिस्कस करेंगे ना कि सर मैं 1 ईयरली नहीं दे पाऊँगा, मैं हाफ ईयरली दे देता हूँ। जैसे आप ही बोल रहे हैं कि 1 ईयर में हम नहीं दे पाएंगे सर, मैं हाफ ईयरली में दूंगा एट द सेम रेट, और रेट वही रहेगा, आप रेट लगा लीजिए। तो डिस्कस हुआ, हम क्या बोले कि 1 ईयर में आप दीजिए, 1 साल में दीजिए, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है? 5 था, लिख लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए आपने हमसे इतने रुपए लिए इंटरेस्ट पे, ठीक है, समझने के लिए इसे प्रैक्टिकल समझते हैं बस। तो आपने हमसे इतने पैसे लिए, हम बोले कि 1 ईयर में आप कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लौटा दीजिए। किसके अकॉर्डिंग? 1 ईयर। हमने आपसे पहले बताया था अगर आप कंप्लीट हैं टाइम में तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये फार्मूला। अब आप ही बताएं, हमने आपसे बात किया कि 1 ईयर में आप दे दीजिए, कितने परसेंट में? 12% पे। तो आप बोले सर मैं 1 ईयर में नहीं दे पाऊँगा, 6 मंथ में दे देता हूँ, मुझे साल में ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, आप 6 मंथ ले लीजिए। तो ये बताइए 1 ईयर में 6 मंथ कितने बार होते हैं? 2 बार। 6 मंथ 12 मंथ हो गया, तो 2 बार हुआ ना। तो टाइम कितना हो गया आपका? 2 टाइम्स हो गया टाइम। अब ये बताइए, ये साल का ईयरली 12% है ना, अब आप हाफ ईयरली देंगे तो आपका परसेंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा ना, वो भी तो हाफ होगा। क्लियर? तो आपका हो गया परसेंट 6%। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे रेट है
12%। तो हाफ ईयरली में हाफ मीन्स क्या होता है, हाफ मतलब आधा, आधा कर देना। ये जैसे पेज का हमने ये सेंटर से हाफ कर दिया, तो इसका मतलब इसको भी हाफ करिए, तो ये 6 हो गया। अब टाइम आप 2 टाइम्स बोल रहे हैं, भाई मैं हाफ ईयरली में दे पाऊँगा, तो यहाँ पे आपका टाइम्स क्या हो गया, 2 टाइम्स। ठीक है, हाफ ईयरली का, ठीक है। और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं हाफ ईयरली। तो टाइम हो गया। अब चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, पहले अमाउंट ही फाइंड करेंगे। तो अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस रेट टू द पावर अपॉन 100 टू द पावर n। प्रिंसिपल 5750 ब्रैकेट रेट 6 अपॉन 100 टू द पावर n, तो आपका 2। क्लियर। अब देखिए एक तो इंटरेस्ट, यहाँ पे एक इंटरेस्टेड बात बता रहे हैं आपको, याद रखिएगा। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं और 6% इंक्रीज है, देखिए 6% इंक्रीज है, तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं 100 में आप 6 को ऐड कर दीजिए और अपॉन 100 लिख लीजिए। मतलब अगर आप माइंड में रखते हैं तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 106। अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप 6 को माइनस कर दीजिए 94 अपॉन 100, मतलब 100 में आप कर दीजिए बस। जैसे देखिए यहाँ पे आपका क्या है, 6% है, आप प्रॉफिट कर रहे हैं, तो 6% यहाँ पे है, तो आपका 106 ही यहाँ पे आएगा। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, देख सकते हैं, सॉल्व भी करेंगे तो भी आपका 106 ही आएगा यहाँ पे। इंटू एलसीएम करेंगे 100 प्लस 6 टू द पावर 2, 5750, ये आ गया आपका 106 अपॉन 100, 106 अपॉन 100। सो 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर, 5 5 जा 25, 2 से कट करते हैं तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब यहाँ भी 5 से कट होगा तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और इसे भी कट कर सकते हैं हम, 2 10 जा और 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। सो 53 इंटू 53 इंटू 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64607 अपॉन 10। तो देखिए हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, तो 10, तो ये आपका डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी आ गया आपका 6460.7। ये हुआ आपका अमाउंट। अब हमें फाइंड करना था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कंपाउंड का तो नाम ही उससे मत लीजिए, इंटरेस्ट ही बोल समझ लीजिए। तो इंटरेस्ट कब होता है, जब देखिए आपको पैसे इतने हमने इन्वेस्ट में दिए इंटरेस्ट पे, और आप हमें इतना रिटर्न करना है, तो आप चेक करेंगे ना हमने ज़्यादा कितना दिया सर को, तो आप माइनस करेंगे, तो 6460.7 माइनस 5750, तो 710.70, ये हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 710 रुपीज़ ज़्यादा आपने दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन इन्वेस्ट 10,000, ध्यान समझिएगा तो ही ये सॉल्व हो पाएगा। अ पर्सन इन्वेस्ट 10,000 रुपीज़ फॉर 2 years एट द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, यानी रेट हमारे पास नहीं है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर दिस सम अमाउंट 11,200, यानी फर्स्ट ईयर के एंड में 11,200 हमें रिसीव होता है। तो यहीं पे हमें फाइंड करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो समझते हैं थोड़ा सा, हम फर्स्ट या सेकंड या थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या सॉल्व करते थे, प्रिंसिपल होता था, रेट और टाइम, तो हम एसआई फाइंड करते थे, फार्मूला क्या अप्लाई करते थे, ये हमारा फार्मूला, यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ जाता था, मतलब एक पैसे आते थे जो सिंपल इंटरेस्ट कहलाते थे। उसके बाद हम क्या करते थे, अमाउंट में हम क्या करते थे, प्रिंसिपल और एसआई को ऐड कर देते थे, तो हमें अमाउंट फाइंड होता था। अब देखिए अमाउंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ है, तो क्या इस लाइन से हम एसआई फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या दिया है, प्रिंसिपल 10,000 एंड टाइम, रेट नहीं है कोई बात नहीं, टाइम 2 years और एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अमाउंट ऑफ
अमाउंट दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो कितना दिया हुआ है 11,200। हाँ, अगर सेकेंड ईयर होता तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है। तो अमाउंट हमारे पास है, ये है 11,200, प्रिंसिपल 10,000 प्लस SI। आपको शायद समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या कर रहे हैं हम। तो SI को आप स्टॉप कर दीजिए और 10,000 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 10,000 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 1,200। चलिए, ये तो क्लियर हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया 1,200। अब यहाँ पे देखते हैं, फिर से रिटर्न आते हैं उसी जगह पे। अगर हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट रख दें और प्रिंसिपल है हमारे पास, टाइम है, ये तो 100 एक नंबर है, तो क्या रेट फाइंड होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए, नाउ रेट फॉर फर्स्ट ईयर, है ना, रेट फॉर फर्स्ट ईयर। तो देखते हैं रेट फॉर फर्स्ट ईयर क्या आता है। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। अब इंटरेस्ट तो दिया है फर्स्ट ईयर के लिए, तो 1,200 इक्वल टू प्रिंसिपल 10,000 इंटू रेट नहीं है, टाइम आपका टाइम तो आपका फर्स्ट हो जाएगा अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 100 सेव हुआ। सो R इक्वल टू 1,200 अपॉन 100 तो 0 0 कैंसिल। तो रेट कितना हो गया हमारे पास 12%, यानी रेट क्या हो गया आपका 12%। क्लियर। देखिए, ये आपका 100 है, ट्रांसफ़र किए, 100 कैंसिल किए, तो 12 आपका रेट क्या हो गया 12%। अब सेकेंड नंबर है द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। लेकिन हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो आपका एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है। या तो आप कंफ्यूजन से दूर होना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और क्लियर हो जाएगा। सो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। n मीन्स t है, प्रिंसिपल 10,000, रेट आपका 12% अपॉन 100 टू द पावर 2। 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। अब ये और कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, 2 25 जा। सो 10,000 एलसीएम आपका 25 प्लस यहाँ पे देखिए 3 है पावर 2। सो 10,000 25 3 28 अपॉन 25 इंटू 28 अपॉन 25। तो 25 4 जा 100 होता है और ये 00 है तो 00। 25 देखिए 25 4 जा, ये तो आपका 25 1 जा 25 5 30 10 15 25 6 जा, ठीक है 16। अब 16 इंटू 28 इंटू 28 12,544। ये आपका आंसर हुआ। द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर is 12,544 rupees. So next video next day. Thank you. Have a nice day.